सूची को तैनाती दी गई है सर। आधार क्या पाया गया सर जांच में? देखिए, इसमें रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के आधार पर हमने जो है उस पर एक निर्णय लिया है। बाकी उसके बाद बाकी जो प्रोसीडिंग जो है दूसरे लोगों के खिलाफ जो चल रही है वो चलती रहेगी। और सर तो बाकी लोगों के खिलाफ भी सर अभी जांच में क्या कुछ निकला है तो सर? जांच की रिपोर्ट आई है। जांच में जो विजुअल जो हमारे सामने है उसके आधार पर जो कार्रवाई आगे होनी है वो प्रस्तावित है। सर डेल्टा प्लस का मामला भी डेल्टा प्लस का एक मामला आया है, क्या यह पहला ही मामला है या आर वी हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड वेव, क्योंकि जो डेल्टा प्लस है वो थर्ड वेव का वेरिएंट माना जाता है। अभी ये एक मामला हिमाचल प्रदेश में डेल्टा प्लस का पाया गया है और वो भी मई के महीने में सैंपल गया था, उसकी रिपोर्ट आई है। और भी कुछ सैंपल गए हैं हिमाचल से, अभी तक तो कुछ रिपोर्ट्स आई है जिसमें ये पाया गया है कि डेल्टा प्लस नहीं है, डेल्टा की कुछ नंबर आए थे। और ये जो लड़की है 20 साल की वो कवर हो गई है, उस तरह का कोई इस तरह का कोई विषय नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने विभाग को कहा कि अब अलर्ट होने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार की कोई बात हमारे अगर ध्यान में आई है तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है, सावधानी के साथ काम कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी इसकी स्थिति आने वाले समय में अगर आएगी, अगर थर्ड वेव का जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए हमारी तैयारी जो है पूर्ण रूप से बनी रहे। सर पर्यटक बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, क्राउड बहुत ज्यादा हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है जो पर्यटन स्थल है वहां पर नहीं बन पा रही है, तो क्या इसको लेकर सर एक्स्ट्रा कोई प्रबंध किए जाएंगे? जिस तरह से सभी डिप्टी कमिश्नर, सभी एसपी को इस बारे में इतला दे दी गई है, जानकारी क्या उनको आदेश दे दिए गए हैं इस बारे में कि जो टूरिस्ट आए हैं वो पूरे जो हमारा कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका वो पालन करें। भीड़ जहां ज्यादा हो रही है उसको रेगुलेट करें। हमारे पुलिस के कर्मचारी और लोकल जो वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुनिश्चित करें। अगर क्राउड ज्यादा हो रहा है, वहां पर कांटेक्ट ज्यादा बन रहा है लोगों का, तो उस सूरत में उसको रेगुलेट करें। और उसके अतिरिक्त दूसरी बात जो हमने कही है, जहां होटल्स में रहना है, होटल्स में जहां भी रहेंगे तो वहां पर एसओपी जो बनाया गया उसका पालन हो, चाहे वो होम स्टे हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट। सर ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर क्या धारा 144 को भी इम्पोज किया जाता है? नहीं, देखिए अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि अभी इस तरह की स्थिति पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। कोविड के मामलों में हम देख रहे हैं कि लगातार कमी आ रही है, लेकिन बहुत ग्रेजुअल आ रही है। जितने केस रिकवर हो रहे हैं लगभग उतने ही केस, थोड़ा ही फर्क उसमें देख रहे हैं, पिछले काफी दिनों से चल रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको सावधान होकर के रहना है, ये आवश्यक है। सर रसोई गैस के दाम जो है बढ़ गए हैं सर, और खाद्य तेल के भी, पेट्रोल डीजल के भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं सर। देखिए, दाम बढ़ते भी रहते हैं और बीच बीच में उसमें जहां कम करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास होते हैं वो हमेशा जारी रहते हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि काफी हद तक महंगाई को रोकने में केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिलकर के जो काम किया उसके सार्थक परिणाम रहे हैं। अब कुछ चीजों में जो पर्टिकुलर जो दो चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें थोड़ी अपेक्षित जो जिसको बढ़ोतरी जिसको बता रहे हैं हम, उससे ज्यादा अपेक्षा से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है उसमें रेट्स में। वो सारी चीज को हम एग्जामिन कर रहे हैं। अगर उसके बाद ज्यादा अगर कोई इस तरह की स्थिति आएगी तो उस पर विचार करेंगे क्या करना। सब्सिडी वगैरह देंगे सर? अभी फिलहाल हमने कहा कि थोड़ा वक्त इंतजार करें। सर कांग्रेस जन आक्रोश रैलियां निकाल रही है जिला स्तर पर भी, और लगातार जो है वो घेरने की कोशिश की जा रही है ऑनलाइन परीक्षाएं कराने और छात्रों को प्रमोट करने को लेकर। देखिए, मुझे सिर्फ कांग्रेस के बारे में इतना ही कहना है कि वो जो भी करना चाहे वो करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें उनको करने का अधिकार है। लेकिन सही मायने में इस कोविड के इतने बड़े संकट में कांग्रेस कहां थी? कहीं भी दिखाई नहीं दी। बातें बहुत करते रहे, सिर्फ रस्मी बातें करते रहे। हमने इतना किया, हमने वो इतनी मदद की, 2 गाड़ियों में कहा कि हमने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की सामग्री भेजी। अब तो उस सामग्री को ही पता कर रहे हैं कि वो सामग्री थी क्या, जिसमें 2 गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में 2 करोड़ रुपए की उसकी लागत बताई। तो इसलिए
कांग्रेस पर कोई देश में विश्वास करने वाला आदमी रहा नहीं, इसलिए जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार समर्पित भाव के साथ जो है जन सेवा में लगी हुई है और ये हमारा कार्य है, इसको हम करते रहेंगे। छठा वेतन आयोग कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा, प्रस्तावित दौरा जो है वो उसमें कुछ तब्दीली हुई है। 4 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे बिलासपुर रुकेंगे। 5 तारीख को मनाली और मनाली के बाद अटल टनल रोहतांग का दौरा करने के बाद सिसु तक जाएंगे, फिर वहां से वापिस आएंगे। वापिस आकर के कुल्लू में पार्टी के साथियों के साथ एक बैठक रखी है और उस बैठक में भी रहेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और उसके पश्चात उन दिन 5 तारीख को उनका स्टे कुल्लू का है रात का और 6 तारीख सुबह 10 बजे को दिल्ली। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं और स्वाभाविक रूप से सब तरह की चर्चा की जा सकती है। छठा वेतन आयोग कब तक सर हिमाचल में लागू होगा?